सरळ शब्दात केलेल्या मार्गदर्शनासाठी आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर जीनाबाई पटेल, माननीय कुलगुरु नवसारी कृषि विद्यापीठ नवसारी गुजरात, यहाँ से हमारे साथ सहभागी है। सर का मैं अल्प सा परिचय करवाना चाहूंगी। सर का 37 साल का संशोधन, शिक्षण, विस्तार और प्रशिक्षण कार्य में दीर्घ अनुभव है। सर ने 27 साल से फ्रूट फ्लाई मैनेजमेंट इन फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप में कार्य किया है। इसलिए सर को की वजह से और कार्य की वजह से उनको मैन ऑफ फ्रूट फ्लाई इस नाम से संशोधन और किसान बिरादरी में पहचाना जाता है। सर सर ने 17 से भी ज्यादा आचार्य और एमएससी छात्राओं को मार्गदर्शन किया है। कई टीवी और रेडियो टॉक प्रसारित किए हैं। सर के 47 संशोधन पर लेख, 3 किताब और 38 लोकप्रिय लेख प्रकाशित है। और सर ने कई प्रकल्प को प्रमुख अन्वेषक के रूप में संपूर्ण किया है। ऐसे और सर को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं ऐसे कई उपलब्धियों से सम्मानित डॉक्टर जीनाबाई पटेल, माननीय कुलगुरु नवसारी कृषि विद्यापीठ नवसारी गुजरात, इनको विनंती करती हूँ कि वे अपना मार्गदर्शन करें। नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर जीनाबाई का सबको सादर नमस्कार। माननीय कुलगुरु वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी और आज के शुभ अवसर के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक धवन जी, सम्मानित अतिथि डॉक्टर राजाराम देशमुख जी, पूर्व कुलगुरु MPKV राहुरी और अध्यक्ष ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी कंफर्मेशन कमेटी महाराष्ट्र डॉक्टर M मधु जी, डायरेक्टर ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित श्री संतोष अलसे जी, डॉक्टर सोनल त्रिपाठी जी, कुलभूषण श्री सोपान राव अवचार जी, इस कृषि विद्यापीठ के ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर आनंद गोरे जी, प्रिय प्रतिभागियों, देवियों और सज्जन, सर्वप्रथम मी परभणीतील वैज्ञानिक टीमचे अभिनंदन करतो, ज्यांनी डॉक्टर अशोक धवन यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली आणि डॉक्टर आनंद गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सेंद्रिय शेतीचे 1 महिन्याचे प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केले व जे कार्यालय वेळेनंतर ठेवले आहे। या प्रत्येक संस्थेच्या पूर्ण महोत्सवाची वर्ष हा खरोखरच एक अतिशय महत्वाचा आणि कौतुकास्पद उपक्रम आहे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के फलस्वरूप आपने सीखा होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का अभ्यास और प्रचार कैसे किया जाता है। किसानों को यह तय करने का सर्वश्रेष्ठ समय है कि क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग उनके लिए सही हो सकती है या नहीं। अगर यह उनके लिए सही है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कैसे आगे बढ़ाया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादन पारंपरिक रूप से उगाए गए उत्पादनों की तुलना में 25 से 200% या उससे भी अधिक मूल्य का प्रीमियम प्राप्त करा सकते हैं। लेकिन जो किसान पूरी तरह से बाजार के प्रीमियम पर कब्जा करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर रुख करते हैं, वह अक्सर असफल हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब केवल एक प्रकार के इनपुट को दूसरे प्रकार के इनपुट से प्रतिस्थापित करना ही नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने के लिए विचारों में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की भी आवश्यकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों को फसलों का ऑर्गेनिक रूप से उत्पादन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर्यावरण के लिए बेहतर तो है ही, साथ में सुरक्षित खाद्य आपूर्ति भी प्रदान कर सकते हैं। जैविक उत्पादन करने का मुख्य प्रेरक कारण मिट्टी की सेहत व वातावरण का संरक्षण है। प्रिय मित्रों, आपको समस्याओं का इलाज करने के लिए समस्याओं के कारणों को पहचान कर इसके जड़ तक जाना चाहिए एवं फिर इसका समुचित उपचार करना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय ऑर्गेनिक फार्मिंग के तंत्र के अन्य पहलुओं को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करेगा। मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्देश्य
संसाधनों के समुचित व पुनः उपयोग के चक्र को बढ़ावा देना है, पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देना है और जैव विविधता का संरक्षण करना है। हालांकि इस बात को भी कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमें वैश्विक शांति और विकास के लिए बढ़ती आबादी के भोजन और पोषण सुरक्षा के लिए पर्याप्त खाद्यान्न को उत्पादन करने की भी आवश्यकता है। आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के विभिन्न घटकों के कुशलतापूर्वक इस्तेमाल के लिए एक संतुलित और तर्कसंगत रणनीति का उपयोग करने की आवश्यकता है, जैसे कि फसलों के अवशेषों को पुनः मिट्टी में मिश्रित करना, हरी खाद का उपयोग करना, पशु खाद का उपयोग करना और फसल चक्र को सही रूप से इस्तेमाल करते हुए मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना, जैविक गतिविधियों को अधिकतम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को दीर्घकाल में बनाए रखने के लिए प्रयास करना है। कीटों और रोग प्रबंधन के लिए जैविक नियंत्रण, फसल चक्र और अन्य तकनीकियों के माध्यम से तर्कसंगत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मैं आपसे प्राकृतिक संसाधनों, मुख्य स्वरूप से मिट्टी, जल एवं पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने का भी अनुरोध करता हूँ, जो पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने, बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोई भी रातों रात केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में परिवर्तित नहीं हो सकता। तकनीकी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, यदि उसका समुचित रूप से उपयोग नहीं होता है तो आशास्पद परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए मैं प्रशिक्षण के सभी प्रतिभागियों और लाभार्थियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने किसानों को अपने खेत के एक हिस्से को ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करें, जिससे कि वो अनुभव अर्जित कर सके, वो अपने आप को अप्रत्याशित नुकसान से बचा सके। उन्हें अपने स्वयं के अनुभव से सीखना चाहिए और फिर पूरे क्षेत्र में इसका पालन करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें अपने अर्जित अनुभव से गांव या समुदाय के अन्य किसानों को भी इसका पालन करने में मदद करनी चाहिए। खेती व विचारधारा में क्रांतिकारी बदलाव लाना कोई आसान कार्य नहीं है। मैं प्रशिक्षण के सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूं कि वे धैर्य रखें, खुद पर विश्वास रखें और नैतिक रूप से काम करें, ताकि वे किसानों का केमिकल फार्मिंग से धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग में बदलने में मदद कर सके। आपको अपने इस कार्य के लिए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के देवदूत के रूप में माना जाएगा। इन प्रयासों का वास्तविक परिणाम क्या होगा, यह आप सभी को और समाज को पता होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि अंत में आपको अपने समाज और पर्यावरण में आपके योगदान के लिए हार्दिक व मानसिक संतुष्टि होगी। वही आपका सबसे बड़ा इनाम होगा। आप अपने प्रयासों में पूरे लगन से लगे रहे। भगवान आप सभी को अपने मकसद से कामयाब करे। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से सभी आयोजकों का, विशेषकर डॉक्टर अशोक धवन जी का, इस प्रशिक्षण के समापन समारोह में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद सर, आपको मराठी भाषा में सुन के बहुत अच्छा लगा और तुम्हार खूब खूब आभारी छे। This is a fitting reply. Good. God bless you.